Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुए संघर्ष से दुनिया में एक बार फिर चिंता बढ़ने लगी है। अगर इजराइल जवाबी हमला करता है और दोनों देशों में तनाव बढ़ता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा और इससे तमाम देश प्रभावित हो सकते हैं। भारत की अगर बात करें तो दोनों ही देशों के साथ भारत का बड़ा व्यापार है और अगर आयात प्रभावित होता है तो महंगाई बढ़ने का खतरा भी है। आइए जानते हैं ईरान और इजराइल से भारत में क्या कुछ आता है और इन दोनों देशों को भारत क्या कुछ निर्यात करता है। देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में तनाव ने दुनिया की चिंता बढ़ाने का काम किया है। ऐसा इसलिए भी यहाँ से कच्चे तेल का आयात दुनिया भर में होता है। खास तौर पर भारत पर नजर डालें तो दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत है और अपनी 85% से ज्यादा जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। भारत अपनी जरूरत के कच्चे तेल का एक हिस्सा ईरान से भी लेता है। हालांकि ईरान से होने वाले क्रूड ऑयल के आयात में गिरावट जरूर देखने को मिली है। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान भारत ईरान व्यापार 13.13 अरब डॉलर का था, जिसमें 8.95 अरब डॉलर का भारतीय आयात था और इसमें 4 अरब डॉलर से ज्यादा का कच्चा तेल आयात किया गया था। साल 2019-20 में ईरान के साथ भारत के व्यापार में तेज गिरावट देखने को मिली थी। मुख्य रूप से क्रूड ऑयल का आयात 2018-19 में 13.53 अरब डॉलर की तुलना में कम होकर महज 1.4 अरब डॉलर रह गया था। भारत ने 2018-19 में लगभग 23.5 मिलियन टन ईरानी कच्चे तेल का आयात किया था। न केवल कच्चा तेल बल्कि भारत ईरान से कई अन्य सामान भी आयात करता है और युद्ध की संभावना से इन जरूरी सामानों के बिजनेस को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। बता दें कि ईरान से कच्चे तेल के अलावा सूखे मेवे, केमिकल और कांच के बर्तन भारत आते हैं। वहीं भारत की ओर से ईरान पहुंचने वाले प्रमुख सामानों की बात करें तो बासमती चावल का ईरान बड़ा आयातक है। ईरान वित्त वर्ष 2014-15 से भारतीय बासमती चावल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश रहा है और वित्त वर्ष 2022-23 में 9,98,889 मीट्रिक टन भारतीय चावल खरीदा था। बासमती चावल के अलावा भारत ईरान को चाय, कॉफी और चीनी का भी निर्यात करता है। अब जबकि ईरान और इजराइल में युद्ध बढ़ने की संभावना जताई जा रही तो इसका असर भारत के आयात और इकोनॉमी पर भी दिखाई दे सकता है। अगर कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ता है और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो फिर देश के फॉरेक्स रिजर्व पर भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के समय कच्चे तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई थी और इजराइल हमास युद्ध के समय भी ये $100 के पार पहुंची थी। हालांकि भारत का व्यापारिक भागीदार सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि इजराइल भी है। साल 2023 में भारत का इजराइल के साथ 89,000 करोड़ रुपए का कारोबार रहा। भारत इजराइल को तराशे हुए हीरे, ज्वेलरी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग सामान सप्लाई करता है। वहीं इजराइल भारत को बड़ी मात्रा में सैन्य हथियार निर्यात करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक बीते 10 सालों में भारत में इजराइल से रडार, सर्विलांस और लड़ाकू ड्रोन और मिसाइल समेत करीब 3 अरब डॉलर के सैन्य हार्डवेयर का आयात किया गया है। रूस, फ्रांस, अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा हथियार इजराइल से भारत खरीदता है। अब अगर देखा जाए तो भारत के रिश्ते ईरान और इजराइल दोनों से काफी अच्छे हैं और अगर ये दोनों देश युद्ध में कूदते हैं तो इसका असर भारत पर भी देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।